हेलो फ्रेंड्स। आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 लेक्चर 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, जो रेट ऑफ रिएक्शन थी उसका मैथमेटिकली फॉर्म निकाल लिया था। मैथमेटिकली कैसे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए कैसी होगी, प्रोडक्ट के लिए कैसी होगी, वैसा अपन ने निकाल लिया था। वहाँ पे नेगेटिव साइन का मीनिंग देख लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वो नेगेटिव होती है और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होती है, ये देख लिया था। तो आज टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जरा देखते हैं। तो उसमें पहला है आपका, जो है वो है पहला आपका, पहला वाला है आपका एवरेज रेट। एवरेज रेट, एवरेज रेट। और दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट दो टाइप की है, और भी होती है इनिशियल रेट और ये सब, बट अपना जो फोकस है वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे है। और जनरली जो मेन फोकस होगा वो एवरेज के ऊपर ही रहेगा। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के पे पूछा जाता है कि पर्टिकुलर टाइम पे कितना रेट है। ठीक है। और एवरेज रेट क्या होता है, वो पूरी थ्रू आउट रिएक्शन का बता देता है कि पूरी रिएक्शन जब से चालू है खत्म होने तक पूरी एवरेज रेट बता देता है। फॉर एग्जांपल जैसे एवरेज रेट का जो मीनिंग जरा देखते हैं अपन, वैसे भी अपने को एवरेज रेट चालू करना है। तो एवरेज रेट का जो मीनिंग है, जो अपन चालू करते हैं यहाँ से एवरेज रेट को, ठीक है, पहला वाला चालू करते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट क्या होता है वो जरा समझते हैं। एवरेज वैसा ही है, किसी चीज को आपने जोड़ा और बाद में उसको जितने क्वांटिटी थी उससे डिवाइड करके एक वैल्यू बता दी। जैसे कि मान लो आपने कहीं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक जर्नी स्टार्ट करी, ए से बी तक। ठीक है, आप ए से चले बी तक पहुंचे। ये डिस्टेंस था अराउंड, आप मान लो 60 किलोमीटर का। ये डिस्टेंस था 60 किलोमीटर का। अब जब आपने ए से जर्नी चालू करी, बी तक पहुंचे, तो जैसे ही आप बी पे पहुंचे आपके फ्रेंड ने पूछा आपसे आप कितनी की स्पीड से आए। तो आपने एक रफ आइडिया बोल दिया उनसे कि यार मैं 70 की स्पीड से आया, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं आए थे। आप कभी जब आप ए से जर्नी चालू किया था आपने, तो कभी शायद आपकी स्पीड 30 भी होगी, तो कभी आपकी 40 भी हुई होगी, तो कभी आपकी किसी सिग्नल पे आप रुके भी हुए होगे तो 0 भी हुई होगी, तो कभी आपने 110 भी करी होगी, 100 भी करी होगी, 70 भी करी होगी। पर एवरेज का मतलब क्या होता है, उन सबको जोड़ के एक फिक्स वैल्यू बता देना। ठीक है, कि एक रफ आइडिया अप्रोक्सीमेट, इतनी वैल्यू से तो आया हूं मैं, इस रेट से आया हूं, इस स्पीड से आया हूं। तो वैसे ही यहाँ पे जो एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन को भी अपन ऐसा ही कर देते हैं, एवरेज वैल्यू बता देते हैं कि ये रिएक्शन इस एवरेज वैल्यू से चली है। ठीक है। तो यहाँ पे एक एवरेज का मतलब समझ जाओ, ये फिक्स वैल्यू नहीं बताता, एक एवरेज वैल्यू बताता है। तो यहाँ पे अपन एवरेज रेट की बात कर रहे हैं पहले, और ज़्यादातर एवरेज रेट देखा जाएगा। तो एवरेज रेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है वो जरा देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, it is defined, it is defined as rate of reaction, rate of reaction, it is defined as rate of reaction between two time interval, between two time interval, between two time interval। ठीक है। यहाँ पे इसका मैथमेटिकली फॉर्म यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, मैथमेटिकली एवरेज रेट इज इक्वल टू, वो होता है C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब ये एवरेज रेट जो C2 माइनस C1 लिखा है उसको जरा समझते हैं अपन। ये एवरेज रेट लिखा कैसे, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A से B बना। ठीक है। अब ये टाइम T इक्वल टू 0 पे इसका अमाउंट A था। ठीक है, A था और इसका 0 था। T इक्वल टू T1 पे, ठीक है, T1 टाइम पे इसका अमाउंट कितना रह गया, यहाँ पे आया C1 बन गया। ठीक है। ऐसा करते हैं, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को A हटा के
सी कर देते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को ए हटा के सी कर देता है, वो ज़्यादा सही रहेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, सी 0, तो T1 टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन रह गई, C1, तो इधर कितनी कुछ बन गई होगी, इधर वाले का रहने दो, इधर वाले का x ले लो जो भी है। T2 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह गई, C2, और कम हो गई, ठीक है। देन यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे इसकी जो नई वाली बन गई वो y, तो ऐसा कुछ ऐसे ही ये धीरे धीरे सो ऑन चलता रहेगा। अब आपसे एवरेज रेट पूछा जा रहा है, तो एवरेज रेट क्या होता है आपका, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में जो कंसंट्रेशन का चेंज आया और जो टाइम का चेंज आया उनका रेशियो बता रहा है यहाँ पे। तो अगर मान लो मैं इन दो के टाइम इंटरवल के बीच की बात करूं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया है, फाइनल कितना हुआ है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, और सुनना रिएक्टेंट है तो अपने आप बाहर एक माइनस आएगा, वो बात की बात है। और अगर मान लो मैं इन दो टाइम इंटरवल के बीच की बात करता T0 से T1 के बीच में, तो शायद ये कैसा लिखा हुआ होता है, ये होता है C1 माइनस C अपॉन T1 माइनस 0, ऐसा लिखा हुआ रहता। तो एक टाइम इंटरवल के बीच में क्या एवरेज रेट निकाली गई है वो इस ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। यूं भी बोल सकता हूं मैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल अपॉन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, तेरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और समझ में आएगा, ठीक है। ये क्लियर करता हूं मैं, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं एवरेज के ऊपर, तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है ए से बी बन रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट ए से बी बन रहा है, टी इक्वल टू 0 पे ए का अमाउंट है 2m, कंसंट्रेशन कितनी आई है 2m, तो बी कितना था 0, देन टी इक्वल टू आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद क्या देखा गया, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद ए का अमाउंट कितना मिलता है आपको 1m, मतलब 1m टूट चुका है, 1m डिसोसिएट हो चुका है, 1m खत्म हो चुका है, 1m कन्वर्ट हो चुका है आपका b में, आधा अमाउंट टूट के b में कन्वर्ट हो चुका है, तो इधर कितना बन चुका है आपका 1m, ठीक है। और आपसे एवरेज रेट पूछी जा रही है, ठीक है, एवरेज रेट पूछी जा रही है कि एवरेज रेट कितनी होगी। तो अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बात करूं, ए है आपका रिएक्टेंट, तो रेट में उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर आप प्रोडक्ट बी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो आपको माइनस नहीं लगाना। तो दोनों केस से निकाल के देखते हैं एवरेज रेट आ कितनी रही है। तो एवरेज रेट जो मैंने बोला वो कैसा होगा आपका, एवरेज रेट जो है वो आपकी आएगी, अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ए के रेस्पेक्ट में, तो ए के रेस्पेक्ट में लेते हैं माइनस डी ए बाय डी टी, ऐसा रहता है। और इसको अगर मैं एवरेज की फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल ऑफ ए अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अब जरा ऊपर जरा देखते हैं तो कितना आएगा, फाइनल वैल्यू कितनी है, ये वाला फाइनल मानेंगे तो ये वाला इनिशियल मानेंगे, तो फाइनली कितने पे आ रहा है वो जरा देखते हैं। यहाँ पे एवरेज रेट वो कितना आ रहा है वो जरा देखते हैं, माइनस फाइनल वैल्यू है आपकी 1m माइनस इनिशियल कितनी थी 2m, अपॉन टाइम, फाइनल टाइम कितना था आपका 2 सेकेंड, इनिशियल कितना था 0, तो वैल्यू कितनी आ रही है ऊपर, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर मेरे को मिलेगा 1/2, यानी वैल्यू आएगी 0.5 m पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में निकालता हूँ, अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में निकालता हूँ तो बी के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू आएगी और कैसे आएगी उसे जरा देखते हैं। तो कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे एवरेज रेट वैसे ही लिखा जाएगा, बट याद रखना ये प्लस में आएगा, क्यों, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट अगर कोई चीज़ बन रही है बढ़ रही है तो प्लस में आएगी। तो इसमें क्या होगा, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, बट ये डेटा बी का होगा, अपॉन टी टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर लो। देन अब वैल्यू पुट करते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है बी की, वो है आपकी 1, इनिशियल कितनी थी 0, टी फाइनल कितना था 2, इनिशियल कितना था 0,
तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1/2 यानी 0.5 m, ठीक है, मोलैरिटी पर सेकेंड। अब यहाँ पे जरा देखो ये रिएक्शन एक ही है, तो रिएक्शन एक है तो रेट सेम ही होगी ना, कोई अलग अलग थोड़ी होगी कि बी के रेस्पेक्ट में अलग रेट चल रही है, ए की अलग चल रही है, देखो रेट सेम ही रहनी है। तो वैसा ही है यहाँ पे पार्ट, ठीक है। तो एक देख लिया, देन ग्राफ से करते हैं दूसरा क्वेश्चन, एवरेज का ही है, एक दूसरा क्वेश्चन अपन ग्राफ से करके देखते हैं, उससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। और अगला क्वेश्चन ग्राफ से करके देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, ये आपकी कंसंट्रेशन की है, ठीक है, वाई एक्सिस पे आपके कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम, ठीक है। सुनना, ये ग्राफ आपको सिर्फ रिएक्टेंट का गिवन है अभी, है ना, सिर्फ रिएक्टेंट का गिवन है, प्रोडक्ट का नहीं दिया गया है, सिर्फ रिएक्टेंट है। तो आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालनी पड़ेगी, क्यों, बी का ग्राफ आपको दिया नहीं है, सिर्फ ए का दे रहे हैं। तो आपको कुछ डेटा दे रखा है, जैसे ये कुछ ग्राफ इस फॉर्म में दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है आपको 5m, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो है 10m, ठीक है। ऊपर वाली 10m है और नीचे वाली 5m है। और जो टाइम दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 2 सेकेंड और यहाँ पे दे रखा है आपको 4 सेकेंड, ठीक है। ये सुनना, ए का ग्राफ है, साफ ही पता लग रहा है ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, क्यों, रिएक्टेंट का अमाउंट ही डिक्रीज होता हुआ चलता है। तो यहाँ पे अगर एवरेज रेट आपसे बोला जाए कि एवरेज रेट फाइंड करिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो एवरेज रेट के लिए यहाँ पे वही वाला पुराना माइनस लगाना पड़ेगा, डी ए बाय डी टी। मैंने यहाँ पे ए लिया है, क्यों, रिएक्टेंट मान रहा हूँ मैं ए को यहाँ पे पहले से ही, तो वैसा कुछ है, ये इतना कंफर्म है, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये रिएक्टेंट का है। क्यों रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का अमाउंट ही डिक्रीज होता है, तो ए और मैंने माइनस लगा दिया है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन, ठीक है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब देखो यार, आपको ग्राफ का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, चल किस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये इस वाले डायरेक्शन में चल रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसा। तो फाइनल इनिशियली कहाँ पे होगा और फाइनली कहाँ होगा, तो देखो बीच का डेटा t इक्वल टू 0 का दिया नहीं है इस बार, कि t इक्वल टू 0 पे ये वाला वैल्यू कितना था पता नहीं है। तो ऐसा करो, आप बीच के डेटा से भी निकाल सकते हो कि मैं इसको इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ इसका, और इसको फाइनल मान लेता हूँ, इसको इनिशियल मान लेता हूँ, इसको फाइनल मान लेता हूँ, तो उससे भी मेरी रेट निकल आ सकती है। तो वैल्यू पुट करते हैं एवरेज रेट से, ठीक है। तो इनिशियली कितना मान लूंगा मैं, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल से, माइनस फाइनल कितना हो जाएगा, 5m पे आ चुका है, और इनिशियली कितना था 10m पे, ऐसा मैंने माना, जबकि इनिशियली एक्चुअल इनिशियल तो ये वाला है उसका, एक्चुअल में जब ये रिएक्शन जैसी भी होगी, जो भी होगी उसका आइडिया नहीं है, बट t इक्वल टू 0 पे जो कंसंट्रेशन ए होगी वो ये वाली पॉइंट था, ठीक है, बट अब वो तो डेटा पता नहीं है, तो मैंने इसको इनिशियल मान के वहां से चला रहा हूँ। तो इनिशियली कितना 5, इनिशियली 10 मान लिया और फाइनली 5 मान लिया, और टाइम इंटरवल जो था वो कहाँ से कहाँ तक का था, 4 से लेके 2 सेकंड तक, 4 सेकंड से लेके फाइनली 4 सेकंड था, इनिशियली 2 सेकंड तक का। तो इंटरवल जो आ रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है 5/2। तो जो रेट आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है, 2.5 m पर सेकेंड, ठीक है, मोलैरिटी पर सेकेंड, ये वाला एक एवरेज रेट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ऐसी रेट है जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताती है उस टाइम क्या रेट है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो बताती है एक्चुअल में क्या रेट चल रही है, वही बता पाता है फैक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट, बी वाला पार्ट था जो अपना वहाँ पे इंस्टेंटेनियस,
रेट, इंस्टेंटेनियस रेट जरा इसको जरा देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं. इट इज डिफाइंड एज it is defined as rate of reaction at टाइम t. कोई सा भी टाइम हो सकता है, किसी भी टाइम पे आप रेट फाइंड कर सकते हो एट टाइम t, कोई सा भी टाइम t है. एंड it is equal to, सुनना, ये equal to, it is equal to slope, it is equal to slope of the curve, ठीक है. ये किसके बराबर आएगी? जो इंस्टेंटेनियस रेट आएगी ये स्लोप के बराबर आएगी, स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टी, ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टी. इसके बीच में जो ग्राफ होगा, इसके बीच में कंसंट्रेशन वर्सेस टी के बीच में जो ग्राफ होगा, उसकी जो स्लोप होगी वो इंस्टेंटेनियस रेट को बताएगी. जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ए से बी बन रहा है. अगर ए से बी बन रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे ए कम होता जाएगा. जैसे t इक्वल टू 0 पे ए का अमाउंट मान लेते हैं, ए की कंसंट्रेशन है ए और बी की कितनी है 0. t टाइम t पे, कोई सा भी टाइम है, एनी टाइम t, पता नहीं कोई सा भी हो सकता है, इस पे a माइनस एक्स हो गया, इधर x हो गया. तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है, a का अमाउंट धीरे धीरे घटता जाएगा और b का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फॉर्म होता जाएगा. अब ऐसा है, किसी भी टाइम पे बोला आपको, कोई सा भी टाइम t है, कोई से भी टाइम t पे बोला गया कि ये वाला टाइम है, इस वाले टाइम बता दो आप क्या रेट होगी. तो इस वाले टाइम पे क्या करना है, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो इससे टच होके जाए, ठीक है, टाइम t पे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये मैंने किस पे मारा है, कौन से ग्राफ पे टेंजेंट है, ये a वाले पे, मतलब रिएक्टेंट पे. तो आप रेट ए से भी निकाल सकते हो, बी से भी निकाल सकते हो. अब जरा देखिए, कॉमन सी बात है, ये जो टेंजेंट पड़ रहा है इस वाले ग्राफ पे, इससे टच होके जो जा रहा है, ठीक है, टच होके यहाँ से जो निकल रहा है, ये ए वाला ग्राफ है, ए पे टच होके निकल रहा है. अगर ए पे निकल रहा है तो इसका स्लोप होगा क्या है, स्लोप यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में. स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है आपका टेन थीटा, ठीक है, वो होता है आपका टेन थीटा. अब कॉमन सी बात है, अब जरा सोचो आप, यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा. नेगेटिव क्यों आ रहा है वो, अब जरा देखना, एक्चुअल में एंगल होता है ये वाला थीटा, टेन थीटा, ठीक है. तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव दिख रहा है, ये वाली वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, नेगेटिव दिख रही है. क्यों नेगेटिव दिख रही है, क्यों, जो थीटा है वो 90 प्लस है. थीटा अगर 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा आपका नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब आपकी स्लोप नेगेटिव आने वाली है, ठीक है. और ये बात सही भी है, ये होनी भी चाहिए थी. क्यों होनी चाहिए थी, क्यों, ए का जो रेट ऑफ, जो आप बताते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं, उसे नेगेटिव में ही लेते हैं, तो बाद में अपने आप पॉजिटिव आ जाती. तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है, वो ठीक है, वो सही बात है, क्यों, बाद में वो अपने आप में पॉजिटिव हो जाती है, उसके बाहर माइनस लगा रहता है. सिमिलरली अगर बी की बात करा जाए, बी पे अगर कोई आपसे पूछे तो बी पे भी आप सिमिलरली टेंजेंट ड्रॉ करके ये थीटा एंगल से आप स्लोप बता सकते हो. और यहाँ पे देखिए थीटा आपका 90 से कम है, एक्यूट एंगल है, और टेन 90 से कम सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगी. तो ए के लिए नेगेटिव आ रही है और बी के लिए पॉजिटिव आ रही है, ठीक है. स्लोप ए के लिए है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे स्लोप ए के लिए कितनी आएगी, नेगेटिव, और स्लोप बी के लिए कितनी आएगी, स्लोप बी के लिए आएगी वही टेन थीटा है इसके लिए भी, बट ये आएगी आपकी पॉजिटिव. क्यों आएगी पॉजिटिव, ये थीटा एंगल आपका लेस देन 90 और ये ग्रेटर देन 90 है, ठीक है. एक्स एक्सिस से जो एंगल नापा जाता है वो रहता है आपका थीटा, ठीक है. बट ये वाली साइड से मत नाप लेना, क्यों नहीं, आपको एंटी क्लॉकवाइज यहीं से नापना है, ठीक है. ये स्लोप है आपका, तो वहाँ पे टेन ए के लिए नेगेटिव हो रहा है, टेन बी के लिए पॉजिटिव हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब जरा देखें यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट, जो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट है वो ए के रेस्पेक्ट में मैं कैसे लिखूंगा, माइनस लिमिट, यहाँ माइनस लगा दिया पहले, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, या फिर माइनस यहाँ से हटा के आप अंदर भी लगा सकते हो, डी सी बाय
ठीक है, यहाँ पे डी ए कर देते हैं, डी ए बाय डी टी, ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस लगा दिया। लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब आपको एक टाइम बता देते हैं, वो लिमिट जब रहती है तो इंस्टेंटेनियस को बताता है। वैसे ही बी के लिए क्या होगा, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, वो उसे प्लस में रहने दो, आपका डेटा पहले भी प्लस में है तो ओवरऑल रेट प्लस में रहती है, रेट ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये माइनस है, ये डी जो आएगी आपकी लिमिट वाली, ये जो रेट आएगी, ठीक है, ये अपने आप नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी बी बाय डी टी। क्लियर हो रहा है। देन ये वाली आपकी इंस्टेंटेनियस रेट हो गई है। ठीक है, चलो इसका ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, पता लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, एक ग्राफ है, ठीक है, अगेन आपके पास एक रिएक्टेंट का ग्राफ है, ठीक है, आपके पास एक रिएक्टेंट का ग्राफ है, रिएक्टेंट धीरे 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 टूट रहा है, ऐसा कुछ धीरे टूट रहा है। अब यहाँ से कोई कोई स्लोप है, वो ये यूं करके यहाँ पे आया, ये स्लोप है, इसकी वैल्यू जरा देख लेते हैं। यहाँ पे 2 4 6 8 10 और ये वाला पॉइंट है आपका 12। ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, ठीक है, ये सारी की सारी कंसंट्रेशन किसमें है, कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलैरिटी में है ना, एम मोलैरिटी में। और नीचे क्या है आपका, ये वाला सेक्शन है टाइम का। तो यहाँ टाइम कितना है आपके पास, जरा देखना, 10 मिनट्स में ना, मिनट है ना, 10 20 30 40 50 और ये वाला पॉइंट है आपका 60 मिनट का। ठीक है, 30 40 50 और ये 60 मिनट का। अब आपसे इंस्टेंटेनियस रेट पूछिए, तो सुनना यहाँ पे उस कर्व को टच कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, सुनना है यहाँ पे, ये नहीं कि आप B और इधर से जो आ रही है कंसंट्रेशन 10, तो आप ऐसा बोल दोगे 10/20 आ गया आंसर, तो ये नहीं है। मेरे को इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट मारा है, तो इस वाले पॉइंट से मैं स्लोप निकालूंगा, ये कहीं पे नहीं बोला था, क्यों, डेफिनेशन में मैंने स्लोप लिखा है, तो मेरे को यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो स्लोप कितना आ जाएगा, 10 थीटा, स्लोप निकालना है। तो सुनना, अगर मैं यहाँ पे जो ये वैल्यू निकाल रहा हूँ इधर वाली साइड से निकालूंगा मैं, ठीक है, तो ये वाला कितना आएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 12, ठीक है, बेस कितना हो गया आपका 60 मिनट, तो वैल्यू अपन इसको निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 टाइम्स। क्लियर है, 1/5 टाइम्स, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 0.2 m पर सेकेंड। क्लियर, 0 पॉइंट यहाँ पर ले लो, ठीक है, 0.2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 एम मोलैरिटी पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ठीक है, वो देख लेना ऑप्शन कैसा आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे अपन वापस रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में बात करेंगे आगे, जरा देखते हैं डिफरेंट टाइप्स है ना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।